Hello dear student, today we start our new topic derivative of implied functions. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुरानी चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होते हैं बच्चों. आपने अभी तक कैसे फंक्शन पढ़े हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बताता हूं. जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू पाई, ये कोई फंक्शन है. ठीक, आप इसको क्या भी लिख सकते हो. ये यहां x देखो प्लस x है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस x आ गया, यानी y इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस x. मतलब y एक फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है. क्लियर. तो यही आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, fx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. देखो, ये जो फंक्शन है उसमें केवल वेरिएबल क्या है, x है. ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, क्या है, कांस्टेंट है. तो हम y इक्वल्स टू fx लिखते हैं. ये फंक्शन किसका होना चाहिए, x का. बिल्कुल, पाई माइनस x का फंक्शन है, लिख सकते हैं ना. तो जो फंक्शन y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो आपके इम्प्लिक्ट नहीं कहलाते हैं. उन फंक्शन को आप इम्प्लिक्ट फंक्शन नहीं कहते, वो नॉन इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं. आ रही है बात समझ में. और जिन फंक्शंस को हम y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो फंक्शन आपके इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जिसमें को मैंने y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में इजीली लिख लिया. नाउ अगेन, अब देखिए बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ठीक, हमने लिख दिया ना ऐसा, प्लस 9x इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया y कॉमन. यहां कितना बच गया, y प्लस y कॉमन आ गया, कितना बच गया, 1 इक्वल्स टू, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 9x. नाउ y इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 9x अपॉन वाई प्लस 1. देखो, ये y x पर डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन x के साथ साथ किस पर भी डिपेंड कर रहा है, y पर भी डिपेंड कर रहा है. देख रहे हो इन दोनों में अंतर. यहां y केवल x पे डिपेंड कर रहा है. y केवल किसका फंक्शन है, x का. ये fx केवल किसका फंक्शन है, x का. आ रही है ना बात समझ में. y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये x के साथ साथ किसका फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है. यहां पर जो y है वो x के साथ साथ y भी इसमें आ रहा है, यानी आप इस फंक्शन को fx के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दोनों में अंतर दिख रहा है ना. यहां y की वैल्यू y पर भी डिपेंड कर रही है, x पर तो कर ही रही है, y पर भी कर रही है. यहां y की वैल्यू केवल x पर डिपेंड कर रही है. तो देखो, ए फंक्शन which cannot be written in form of y equals to fx is called implied function. उसको बच्चों बोला जाता है इम्प्लिक्ट फंक्शन. हिंदी में इसका नाम बच्चों होता है अस्पष्ट फलन. क्लियर. इसका क्या नाम होता है हिंदी में, अस्पष्ट फलन. तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया ना इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या है. जिनको आप y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं. अब बच्चों आपने क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन. इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालोगे. देखो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहीं पर देख लेते हैं. ठीक, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स. पाई क्या है, कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है ना मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, यानी 0 माइनस 1 कितना आ गया, -1. यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो क्या आ गया, -1 आ गया. क्लियर. ये तो नॉर्मल सा है, ये आपका इम्प्लिक्ट नहीं है. क्लियर. इम्प्लिक्ट फंक्शन नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन आप अभी तक निकालते आए हो. कैसे निकाला समझ में आ गया. अब इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे.
फॉर एग्जाम्पल इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जो इक्वेशन 1, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंप्लिक्ट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों ओर डिफरेंशिएशन होगा, LHS में भी और RHS में भी। देखो d/dx ऑफ y स्क्वायर प्लस y प्लस 9x इक्वल्स टू d/dx ऑफ 0। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए डिफरेंशिएशन का साइन जब अंदर जाएगा तो तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में इनके कौन सा साइन है, प्लस का। अगर बीच में माइनस का साइन भी होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इनटू और डिवाइड होता है तो उसके फॉर्मूले मैंने लिखवाए। क्लियर? यानी d/dx किसके साथ भी जाएगा, y स्क्वायर के साथ भी जाएगा, d/dx किसके साथ भी जाएगा, y के साथ भी जाएगा, और d/dx किसका भी होगा, 9x का भी होगा। और 0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्लियर? अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करें? अगर आप ये समझते हैं बच्चों कि y एक कांस्टेंट है तो आप बिल्कुल गलत हैं। y कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। y x पर डिपेंड कर रहा है, जो फंक्शन है y वो x का फंक्शन है, यानी y आपका कांस्टेंट नहीं है। समझ गए ना बच्चों? ये देखो, इसमें देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, इसी को तो मैंने ऐसे लिखा था। तो कभी भी ध्यान रखना y कांस्टेंट आपका नहीं होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन आप 0 नहीं करेंगे। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे बच्चों? देखिए y स्क्वायर है, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है ना बच्चों, सेम वैसे ही क्या पावर आगे आ जाएगी। पावर कितनी है, 2, आगे आ गया। वेरिएबल क्या है, y। अब वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम कर दीजिए, 2 - 1 कितना, 1, 2y आ गया। अगर यहां पर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा नहीं होता। क्लियर बच्चों? लेकिन यहां पर क्या है, y है, तो फिर y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, और y का दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, dy/dx। समझ में आया? देखो y स्क्वायर का बिल्कुल जैसे x की पावर n का करते हैं वैसे ही करना है। n आगे आ जाएगा, ठीक, फिर वो जो वेरिएबल है उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी, उसकी पावर एक कम हो जाएगी। जैसे पावर 2 है तो 2 में से एक कम हो गया, कितना बच गया, 1। क्लियर? क्योंकि यहां पर x नहीं है, x की जगह में क्या है, y, तो y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, और जब y का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, dy/dx। फॉर एग्जांपल अगर y³ का करना होता, ठीक, तो 3 आगे आ जाता। आ गई ना बात समझ में? 3 आपका आगे आ जाता, y ऐसी रहता और पावर में से एक कम हो जाती, कितना, 3y²। 3 आगे आ गया, y ऐसी रहा वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगी, 3 में से एक कम हो गया 2। क्योंकि यहां x नहीं है, x की जगह में क्या है, y, तो फिर y का दोबारा होगा, क्या आएगा, dy/dx। आ गई ना बात समझ में बच्चों? क्लियर? इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही तो क्वेश्चन करे थे। ठीक, अगर यहां पर x होता तब तो इसका आंसर कितना होता, 3x²। लेकिन यहां पर y है तो इसका कितना आएगा, 3 आगे आ गया, 3y²। ठीक, उसके बाद y का दोबारा करोगे और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था। देखो ये समझ में आ गया होगा, 2 आगे आ गया, y की पावर में से एक कम हो जाएगा, 1 हो गया, और y का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, dy/dx हो गया। प्लस यहां तो बिल्कुल ठीक है, dy/dx, ये तो है ही वही, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है। प्लस देखो बच्चों 9 कांस्टेंट है, तो यहां ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल है, तो वो कांस्टेंट कहां आ जाएगा, बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 1, तो ये कितना आ गया, 1 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला समझ में आया बच्चों? ठीक, अब देखो इन दोनों में से dy/dx क्या आ रहा है, कॉमन। इन दोनों में से dy/dx क्या आ रहा है, कॉमन। कितना बचा यहां पर, 2y, प्लस ये dy/dx कॉमन आ गया, कितना बचा, 1, यही तो बचा।
देखो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, कितना बचा 2y प्लस dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, कितना बचा 1। ठीक बच्चों, ये प्लस 9 इंटू 1 9 आएगा ना, प्लस 9 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो -9 इक्वल्स टू कितना आ गया -9। अब देखिए बच्चों फाइनल इसका आंसर अगर देखना है, दैट इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। देखो ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना 2y प्लस 1, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में कितना आ गया -9 अपॉन 2y प्लस 1। ये इस इम्प्लिक्ट फंक्शन का क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन है। कैसे करते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप x वाले फंक्शनों का करते हैं, बस ध्यान ये रखना है यहां x की जगह में क्या है y। पहले तो x की पावर n का ही रूल लगेगा, बिल्कुल वही लगाएंगे। ठीक, जैसा डिफरेंशिएशन आप करते आए हो वही करेंगे, लेकिन यहां x की जगह में y है तो फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स। उम्मीद करता हूं बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें। इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकाला जाता है और इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, -9 अपॉन 2y प्लस 1। क्लियर। अब देखिए बच्चों इसमें तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिनको हम y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं इसी का जैसा। वो टॉपिक है आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है वो चैप्टर, लेकिन थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आज दूंगा जिससे आपको फिर सेकंड चैप्टर में भी बहुत ज्यादा मदद आपको मिल जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़े हैं ना बच्चों, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसमें इनवर्स लग जाता है, मतलब इनकी पावर में -1 आ जाता है। आ गई ना बात समझ में। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक, एक्स तो बेस में ही है इनके साथ, इनवर्स पावर जैसे ए इनवर्स लिखते थे ना उसी तरीके से। ठीक, अब जैसे कॉट इनवर्स एक्स, जैसे आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर आपका सेक इनवर्स एक्स, ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ज्यादा डिटेल में सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए अभी बेसिक चीजें बता देता हूं जिसका यूज आपका इन एक्सरसाइज में होगा और आगे भी जब होगा तो आपके समझ में आ जाएगा, और जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है समझ में आ गया ना। ठीक, जो ऐसे होंगे इस फॉर्म में होंगे आपका, क्लियर, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब आज आपने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना है, इनके डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। बच्चों इंपॉर्टेंट केवल ये है बस, ये पहले के 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो टेन इनवर्स और साइन इनवर्स से पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये पहले के 4 में मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक, लास्ट के 2 का फॉर्मूला आपको बता दूंगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बता दूंगा ताकि अगर आप फॉर्मूला लर्न न कर पाए तो आपको निकालना आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। याद रखना फॉर्मूले याद होने चाहिए अब, क्योंकि बिना इन फॉर्मूले के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हो आगे। देखो बच्चों, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। मान लिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x दिया है। अब देखो ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये इनवर्स का साइन हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा है बच्चों, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स इनवर्स जेड।
ये एक्स इनवर्स जेड के साथ मल्टीप्लाई में है ना। देखो मैं आपको यहां ये चीज अप्लाई नहीं होगी, खाली एक चीज बता रहा हूं आपको, इसको समझो। ये एक्स इनवर्स इसके अपॉन में चला गया, y अपॉन एक्स इनवर्स इक्वल्स टू जेड। ये एक्स इनवर्स ऊपर चला गया तो अब x की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, z निकल के आ गया। क्लियर बच्चों। तो वही चीज यहां पर भी है, साइन इनवर्स है। ठीक, ये साइन इनवर्स जब आप इधर जाओगे तो यहां ये साइन आ जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा। यानी इसको इधर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। ठीक, कैसे लिखा समझ में आया। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स को इधर ले लो तो ये इनवर्स हट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, केवल साइन हो जाएगा। और इधर क्या वेरिएबल है, y इक्वल्स टू यहां क्या बच गया, केवल आपका x। समझ में आ गई ना बात समझ में। देखो बच्चों अगर ये होता y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, तो ये टेन इनवर्स को इधर लेता, क्या आता, 10y इक्वल्स टू x। आ गई ना बात समझ बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, इसके बाद साइन वाई इक्वल्स टू एक्स आपका आ गया। तो देखिए अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस। यहां क्या क्या किस किस चीज का डिफरेंशिएशन करना होगा, एक बार तो साइन का करना होगा, फिर एक बार y का करना होगा, क्योंकि यहां क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहां दो फंक्शन, एक तो साइन एक y, जैसे पहली एक्सरसाइज 5.2 मैंने जब समझाई थी आपको, यहां x होता तब तो इसका साइन x का डिफरेंशिएशन सीधे लिख देते cos x, क्योंकि यहां साइन y है तो पहले साइन का करोगे फिर किसका करोगे, y का। बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos, तो cos y, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx। क्लियर बच्चों। इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। देखिए तो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन cos y। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो ये हमने पढ़ रखा है। साइन एक्स, देखो बच्चों यहां x ना होके y है, इतना ही अंतर है, मतलब यहां x ना होके क्या है, दोनों में y एंगल है। लीजिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। साइन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, तो साइन वाई की जगह में x रख दोगे तो उसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। देखो कॉस स्क्वायर y ऐसी रहा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस y कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। कैसे लिखा, देखो हमें पता तो है ना ये फॉर्मूला, तो बस साइन y की जगह में x रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ये एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस वाई इक्वल्स टू कितना, अंडरूट लग जाएगा, अंडरूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई है ना, कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डी बाई डी एक्स, ये वाई बराबर, ये y है ना बच्चों, y इक्वल्स टू आपने क्या मान रखा है शुरू में, साइन इनवर्स x, तो y की जगह में कितना रख दो, साइन इनवर्स x। तो देखिए क्या निकल के आ गया, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वो कितना निकल के आ गया, 1 अपॉन अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी था। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स को इधर ले लो, साइन y हो जाएगा। क्लियर, उसको दूसरी साइड ले लोगे, इनवर्स हट जाएगा, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस वाई की वैल्यू आपने आइडेंटिटी का यूज करके निकाल दिया, आइडेंटिटी का यूज करके आपने कॉस वाई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दी, वही आपका आंसर है। ये साइन इनवर्स एक्स कहां से आया, ये वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, वाई आपको कितना दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो मैं दूसरी चीज आपको यहां पर समझा रहा हूं, ठीक, जिसको अभी आपको उसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा। क्लियर बच्चों, प्रूफ इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये वाला मैंने प्रूफ करवा दिया है। जैसे मैंने ये प्रूफ करवाया है, सिमिलर प्रूफ किसका भी होगा, कॉस इनवर्स एक्स का भी होगा। अब मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए
सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सिमिलरली आप इसको ट्राई करिएगा, कॉस इनवर्स एक्स को y मानना, उसको दूसरी ओर ले जाना, तो कॉस y इक्वल्स टू एक्स आ गया, फिर डिफरेंशिएट करना जैसे साइन y का किया था, सिमिलरली निकलेगा। बस बच्चों इसका जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक, जो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x निकल के आएगा बच्चों, वो निकल के आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कैसे, कॉस इनवर्स x को y मान लीजिए और फिर इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक, इसका आंसर कितना, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, वही है देखो जो साइन इनवर्स का है, बस अंतर क्या है, 1 की जगह में -1 हो जाता है। लर्न करने का तरीका, लर्न केवल इसको करो, कॉस का भी यही होगा, कॉस इनवर्स y का, बस अंतर क्या होगा, ये +1 की जगह में -1 हो जाता है, बाकी सब सेम है। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब बढ़ते हैं tan इनवर्स x की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, मान लिया y बराबर tan इनवर्स x दिया है, तो देखो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, tan। तो क्या लिख देंगे इसको आप, tan y इक्वल्स टू x। क्लियर? tan इनवर्स इधर ले लिया तो tan y हो गया। आ गई ना बात समझ में? tan इनवर्स इधर ले लिया तो tan y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, x निकल के आ गया। ठीक बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें एक चीज समझते हैं, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan y का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर y। इसमें किस किस का डिफरेंशिएशन होगा, एक तो tan का होगा, एक y का होगा, क्योंकि y की जगह में अगर x होता तब तो tan x का sec स्क्वायर x होता, लेकिन x की जगह में क्या है, y, तो एक बार tan का होगा फिर किसका होगा, y का। tan का कितना हो गया, sec स्क्वायर, अब किसका होगा बच्चों, y का, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। क्लियर? इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, तो देखिए बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू 1/sec स्क्वायर y। ठीक, अब आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 + tan स्क्वायर y इक्वल्स टू sec स्क्वायर y, पढ़ा है ना बच्चों? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, तो यहां tan y की जगह में x रख दो, 1 + x, tan का क्या है, होल स्क्वायर, तो x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। tan y का होल स्क्वायर है ना, तो tan y कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो x का होल स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, sec स्क्वायर y। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू 1/, देखो बच्चों 1/sec स्क्वायर y है, sec स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + x स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/1 + x स्क्वायर। क्लियर? आ गई ना बात समझ बच्चों? कैसे निकाला, समझ में आया? y की वैल्यू क्या है, यहां y आपने क्या मान रखा है, tan इनवर्स x, तो y की जगह में tan इनवर्स x रख दीजिए, यानी dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x बच्चों कितना आ गया, 1/1 + x स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी के जैसा फोर्थ है, dy बाई dx ऑफ cot इनवर्स x। क्या अंतर है दोनों में, केवल एक अंतर है, देखो बाकी तो पूरा वही है, 1/1 + x स्क्वायर, अंतर ये है बस इसमें क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, बाकी सब वही है। निकालोगे कैसे, cot इनवर्स x इक्वल्स टू y। ठीक, cot y इक्वल्स टू x, cot का क्या होता है, -cosec स्क्वायर y, तो -cosec स्क्वायर y dy बाई dx इक्वल्स टू 1, नीचे चला गया, फिर आइडेंटिटी का यूज करते हुए cosec स्क्वायर y की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस आ जाएगा तो बाहर यही निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, क्या अंतर है दोनों में, बाकी तो सेम है, 1/1 + x स्क्वायर, बस cot इनवर्स में कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का साइन। साइन इनवर्स और cosec इनवर्स, साइन इनवर्स और cos इनवर्स सेम है, अंतर क्या है दोनों में,
साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है और आपका कॉस इनवर्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक जैसे हैं। टेन इनवर्स एक्स कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स क्या है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये डिफरेंशिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के भी डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, कॉसेक इनवर्स एक्स। नाउ डियर स्टूडेंट, अगला देखते हैं पार्ट 5th, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स। चलो इसको भी प्रूफ करवा देता हूं, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाना चाहिए। प्रूफ भी बहुत इजी है, कैसे करने मैंने आपको बता दी। देखो बच्चों, y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स का देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने से पहले कॉसेक इनवर्स है, इसको इनवर्स से हटाना है तो ये इधर आ गया, क्या आ जाएगा आपका कॉसेक y इक्वल्स टू x। ये कॉसेक इनवर्स x था, इसको इनवर्स को इधर ले लो, कॉसेक y इक्वल्स टू कितना आ गया x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आपने कर दिया तो हमने देखो बच्चों इसको इधर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन इसका एक ट्रिक है। अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बता रखा है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूं कि इसको आप इधर ले लो। बस इसी ट्रिक को, इसी कॉन्सेप्ट को याद रख के आपने बनाना है। कॉसेक इनवर्स को इधर ले लो, कॉसेक वाई हो जाएगा। ठीक, जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट में रखूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर बच्चों, अभी इसको देखते हैं। देखो कॉसेक वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया, डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉसेक वाई कितना हो गया, देखो कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, यही होता है ना कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर बच्चों, अब देखो लेकिन यहां x नहीं है, x की जगह में क्या है y, तो y का भी होगा। y का डिफरेंशिएशन कितना dy बाई dx और x का डिफरेंशिएशन कितना 1। नाउ dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस कॉसेक y और यहां पर कॉट y। क्लियर बच्चों, अब देखिए dy बाई dx, अब ये माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो एक ही आएगी, तो ऊपर लिख लेते हैं माइनस जनरल फॉर्म में 1 अपॉन कॉसेक वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों x, कॉट वाई मुझे अभी मालूम नहीं है। ठीक, देखो आपको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर वाई, यानी कॉट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। देखो कॉट वाई, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगेगा स्क्वायर रूट। कॉसेक की वैल्यू कितनी है x, तो कॉसेक का क्या हो रहा है होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो x की जगह में x रख दिया, ठीक, और x का क्या स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बच्चों, अब देखिए कॉट y की जगह में रख देते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स है, सी रहा, कॉट y की जगह में कितना आ गया अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी डी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बच्चों, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना निकल के आ गया -1 अपॉन एक्स अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी को देखते हुए बच्चों सेक का भी निकल जाता है, और सेक का क्या आता है देखो, बाकी सब चीज सेम रहती है, बस ये जो माइनस है माइनस की जगह में प्लस आ जाता है, यानी 1 अपॉन एक्स अंडरूड एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बच्चों, देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक जैसा है, बस माइनस का डिफरेंस है। टेन और कॉट एक जैसे हैं, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ऐसे ही सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स भी एक जैसे हैं, बस माइनस का डिफरेंस है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स का मैंने आपको बता दिया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं आज के ये 6 के 6 पार्ट का डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 6 के 6 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ
अदर फॉर्मूले बताऊंगा जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, क्योंकि उनका यूज भी होना है तो उन फॉर्मूलों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों बाकी आगे का टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।